दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। मैं ज़्यादातर पिछले 1.5 साल से इसराइल और गज़ा की ख़बरों पे ज़्यादा मुनहमिक हूँ और आपके सामने जो फैक्ट्स हैं दुनिया के तमाम अखबारों से वो लेकर हाजिर होता रहा हूँ। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बैठक हुई जिसको कुरैशी जमात की बैठक कहा जा सकता है। हालांकि बाकी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग लोग शामिल थे। एक बुराई जो मुस्लिम जमात में आ चुकी है और ज़माने से चल रही है कि लड़कियों की शादियों में जो अखराजात होते हैं वो हमारे निकाह पढ़ते वक्त में जो होता है, बाकायदा कुरान की जो आयतें पढ़ते हैं उसके अंदर एक लाइन भी है, मैंने बुज़ुर्गों से सुना कि उन निकाहों के अंदर बरकतें हैं जिसमें कम खर्च होता हो। और अल्लाह के नबी की बेटी की शादी के मुतालिक तो पूरी दुनिया जानती है कि जहेज़ में क्या क्या था। लेकिन बहरहाल हुआ यूं है कि कुछ दिन पहले से हालात थोड़े से सुधरे तो नाक जो ये शरीर पे लगी हुई है इसे लंबा करने का मर्द शामिल हो गया। और वो लंबा करने का मर्द में कोई दिक्कत नहीं थी, इज्जत नफ्स है, आदमी चाहता कि मेरी इज्जत हो, लेकिन इज्जत का तरीका भी तो सही हो। आप इज्जत क्या समझते हैं? अल्लाह के नबी ने अपने अखलाकियात से इज्जत पाई है, अपने मसावात तरीके से इज्जत पाई है। लेकिन बहरहाल वो बड़ी बड़ी शादियां होने लगी, करोड़ों रुपया लगने लगा, मकान दुकान बिकने लगे, गिरवी रखे जाने लगे और सुनारों के मज़े आ गए। और कुरैशी जमात और हमारे मलिक लोग और हमारे बहुत सारे लोग हैं उसमें कुरैशी लोग बड़े अशरा मुबशरा हैं। उन लोगों ने जो है आकर के ज़बरदस्त तरीके की शादियाँ की हैं, लोगों को बता दिया कि शादियाँ किस प्रकार से होती हैं। उनकी देखा देख बहुत से लोग दूसरे भी शामिल हो गए। उन लोगों को भी मालूम नहीं पड़ पाया कि आखिरकार किस तरह की बीमारी हमारे अंदर जो है जन्म लेती जा रही है। ठीक है, 2-4% लोग दुनिया को चलाते हैं, कुरैशियों के अंदर या मलिकों के अंदर या गद्दियों के अंदर या अंसारियों के अंदर, गाजियों के अंदर, सॉरी गद्दी अल्फाज मेरा शायद सही ना हो, गाजियों के अंदर ये 2-4-10-5% ही लोग ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल साउंड थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन ज़्यादातर तो लोग वही हैं आज भी। भाई रोज़ाना खाना रोज़ाना करना, फिर रोटियों का मसला सीधा हुआ है। लेकिन हुआ यूँ है कि नाक बढ़ाने के चक्कर में जो शादियों में खर्च हुए उसको पूरी दुनिया ने देखा। मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसके पास बैठा हुआ था दोस्तों, तो उसने कहा, अपने उसे मालूम नहीं था कि ये आई कंसर्न फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। उसने कहा कि बस ये ऐसे चुगलो, जैसे मुर्गे नहीं चुनते चुगते, ऐसे चुगलो इन्हें, बाकी सब लोग सही हो जाएंगे। तो ये हुआ यूँ है कि सहारनपुर के अंदर एक खनन का आदमी था, तो रामपुर के अंदर आजम खान था, मेरठ के अंदर 2-4 मंत्री और हैं, वो भी कुरैशी जमात से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। और बहुत बड़े बड़े जो कौम के अंदर अच्छे लोग निकले थे, उन लोगों की नज़र, उन लोगों पे नज़र पड़ गई दरअसल आरएसएस के उनके लोगों की कि यार ये लोग कौन हैं। इलेक्शन लड़ाने का तरीका इन्होंने सिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की जगह से जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ मेरठ में इलेक्शन इस तरह का लड़ाया गया कि इलेक्शन की तारीख बदल दी गई, लोग लड़ने लगे। बहरहाल अलग चीज़ है। तो उन लोगों की नज़र में सबसे पहली बात तो आप लोग आ गए, हम लोग आ गए, तो उन्होंने कहा कि चुग लो इस तरह से। तो पता ये चला कि बाकायदा आपको और हमें तो मालूम नहीं कि मीटिंग्स में तय हुआ कि इन लोगों को किस तरह से इनकी बैकबोन तोड़नी है। एक आजम खां की कमर तोड़ दोगे तो पूरा रामपुर और पूरा रीजन टूट जाएगा। एक मंत्री को अगर कमर तोड़ दोगे तो सबका जो है वो टूट जाएगा। राजनीतिक हमारा पार्टिसिपेशन इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। वजह क्या थी? वजह ये थी कि बैंकों से जब लोन लिए गए और उस पर गाड़ियां ली गई, मकान लिए गए और जो शादियां की गई हैं या अपने कारोबार से शादी की गई, तो उनकी नज़रों में आ गया। अब इनकम टैक्स का कोई इतना बढ़िया मसला तो था नहीं, लेकिन बहरहाल उन्हें क्या मालूम कि बनिए के यहाँ तमाम की तमाम इज्जतें गिरवी रखी। माफ़ी चाहूँगा, बहुत खुली खुली बात मुँह से निकल जाती है, कोई प्रिप्लान तो नहीं। बहरहाल एक मीटिंग हुई दोस्तों गाजियाबाद के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में। मेरे पास वीडियोज़ आई, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि इसके बारे में कुछ बात कर दो। हालांकि मैं तो थोड़ी सी गाज़ा के बारे में फिलहाल कुछ बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ की मैं क्लिप्स भी दिखाऊँगा। तो उनमें लोगों में तय हुआ कि भाई कोई माने या ना माने, हम लोग इसको अमल करेंगे। जितनी रसूमात हैं, सगाई की, ठगाई की, रगाई की, रगड़ाई की, सबको ख़त्म कर दिया जाए। और ये जो खाने की जो बेकदरी हुआ करती है इसको बंद कर दिया जाए। 2-3 तरह के खाने हो जाएं, जर्दा बिरयानी, कौरमा रोटी जैसे चला करता है, सफिशिएंट है। 2-4 तरह के फल हो जाएं। इससे इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला, चूँकि वो जो है वो काम तो करके छोड़ेंगे, वो पैसा नहीं रुकेगा। लेकिन मैं आपसे ये चीज़ आई है, थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे की जो बात है वो मैं बताता हूँ। मेरे बेटे की शादी हुई, बारात गई, ये बैठा मेरा बेटा है। इसके दोस्तों ने कहा गाड़ी ये लिया वो लिया, उसने मुझे जरूरत नहीं, मेरे वालिद ने मना करा। हम अपनी गाड़ी में अपने बच्चे को ले आए, एक उस पर फूल रख लिया ऊपर, कैसा कलावा, कैसी मेहंदी, कैसा सेहरा, कुछ नहीं।
ये वीडियो आपने देखा, ये उसी प्रोग्राम की वीडियो है, खुद बुद्धिजीवी ने बड़े शानदार बातें इसमें कही हैं। उन्होंने कहा अपनी जात से अमल करना है। यहाँ 400-500 लोग इकट्ठा हैं, सब लोग अगर ये तय कर ले कि मैं अपना काम करूंगा तो बाकी लोग कर लेंगे। क्योंकि राय अम्मा जो है ना, बकिया जो 94% दुनिया में लोग हैं दोस्तों, 4% लोगों का अनुसरण करते हैं, उन्हीं के मुताबिक चलते हैं। तो जाहिर सी बात है, बड़ा जब आदमी काम करता है तो उसी का अनुसरण चलते भी हैं लोग। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो वाकई कहा जा सकता कि अगर ये चीज़ें आ जाएं तो कुछ बेहतर हो जाएगा। मैं शहद लाया हूँ आपके लिए। तो उन्होंने कहा शहद ये लाए हो कहाँ से? अपने बाग से। बोले अच्छी बात है। कह रहा आपने अपने बाग में अपनी बहनों का हिस्सा दिया? तो बोले नहीं, मेरे तो कोई बहन ही नहीं है। तो बोले अच्छा, तुम्हारे बाप ने अपनी बहन को हिस्सा दिया जिसका बाग तुम्हारे पास आया? ये कह रहे इत्तफाक है, मेरे बाप की भी कोई बहन नहीं थी, यानी कि उनकी फुप्पो नहीं थी। तो वो कह ये रहे थे कि वो शहद भी लेने को तैयार नहीं थे इस बात को लेकर के कि जिस बाग में लड़कियों का, बहनों का, बेटियों का हिस्सा नहीं दिया गया है। तकवे की बात तो ये है, आप शादियों के अंदर करोड़ों रुपया दे रहे हैं, जेवरात दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, बेटी के इस्तेमाल के लिए देते हैं, लेकिन वो पैसा किसके लिए देते हैं? आपके रिश्ते नातों में पहले से वो बिचौलिया तय कर देता है इतने लाख रुपया देंगे। अब आप मकान रखें गिरवी, दुकान रखें गिरवी, चूंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि नवाबों के बच्चे हैं। अभी हमारी ज़िंदगी के अंदर मैंने तमाम अपने मोहल्ले के अंदर देखा, कच्चे घर हुआ करते थे, बहुत ना के बराबर। कोई आदमी हुआ करता था, प्याज से रोटी खाते हुए हमने देखा, ठेलों पे मिर्चें बेचते हुए हमने देखा है, प्याज बेचते, आज भी बेचते हैं। भला कोई बुराई की बात नहीं है, अपने बच्चों को पालते हैं। बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले जो परेशान हैं, हमारे यहाँ दस्तकारी होने के बाद, मजदूरी होने के बाद, कोरोना में हमारे यहाँ भूख से नहीं मरा कोई बंदा। वजह यह कि एक तो मुखैर है, माशाल्लाह देते हैं सबको, और दूसरी बात यह है कि ऐसे ऐसे कामों को भी करते हैं, काम करने में कोई परेशानी नहीं होती जो बुनियादी है। बल्कि बमाने मुंबई के एक बहुत बुजुर्ग मेरे वालिद मोहतरम वहाँ सुन रहे थे, उन्होंने कहा मुसलमानों अपने बच्चों को पढ़ाओ मत। ये उन्होंने कहा, मेरे वालिद ने नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि अरे दस्तकार बनाओ, चूंकि आने वाले वक्त में नौकरी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। तो ये ठेले पर, मंडियों पर और जगह पर जाकर जो काम संभाला है, इससे थोड़े से मामले सीधे हो गए। लेकिन इसके सीधे होने के बाद जो और सीधा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। मेरी बात अधूरी रह गई दोस्तों। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो 51 लाख, 1 करोड़ और 21 लाख और 12 लाख देता है, कल गिरेवान पकड़ कर खड़ा हो जाएंगे वहाँ पर बच्चे कि आपने बेटी का हिस्सा क्यों नहीं दिया। आप इतना ज़रूर भी कर सकते हैं, मैं तमाम लोगों को ये वीडियो भेजूंगा जो इसके अंदर थे, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता। शादी करने के लिए इतनी तैयारियां करनी पड़ती हैं कि उस तैयारियों से हमको ये सोचने का भी मौका नहीं मिलता। हमको IAS, PS, डॉक्टर, वकील बनाना तो बहुत दूर की चीज है। लेकिन अच्छी पहल है। आप इतना क्यों नहीं करते? जो आपका हिस्सा बेटी का है, उस नज़र से आप ये ऐलान कर दें कि भाई मैं 21 लाख रुपया, भाई 40 लाख रुपया फिलहाल दे रहा हूँ अपनी बेटी के हिस्से में, और बाकी मैं धीरे धीरे जो त्योहारियाँ, दुश्वारियाँ चलती हैं उसमें धीरे धीरे अदा करता रहूँगा। आप ये नाक बढ़ाने के लिए क्यों दे रहे हैं? आप कहें मेरी बेटी का मेरे पे हक है, मेरे 2 हिस्से लड़के के हैं, एक हिस्सा लड़की का है जो मेरी कमाई का है, उसके बाप की कमाई का नहीं, मेरी कमाई का जो हिस्सा है मैं वो देता रहूंगा। और भाई इतना बनता है, लेकिन मैं इतना ज्यादा दे रहा हूं अपनी खुशी से, उसके अंदर अपने आप पर बर्डन न लाए तो कम से कम वो गिरवान नहीं पकड़ा जाएगा। वरना ये बच्चे कब्रों पे जाके बहुत ज्यादा फातिहा नहीं पढ़ते हैं, याद रखिएगा मेरी बात। कब्र में जाने के बाद जो है अपना अपना मसला हो जाता है। तो जिनके लिए आप कर रहे हैं, हालांकि कर तो आप नाक के लिए रहे हैं बहुत सारे लोग, ये नाक बढ़ेगी नहीं। और कब्र के अंदर मैंने सुना कि सबसे पहले गलने की शुरुआत इसी नाक से होगी। अल्लाह ताला अगर चाहते तो इंसान को आसमान से पैदा कर देते या फूल में से पैदा कर देते, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस्म के एक ऐसे नुत्फे से पैदा इंसान को किया है जो खारिज होने के बाद हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। बताया यह है कि तेरी जो पैदावार है वो ऐसी नजिश चीज से है कि तुझे फख्र करने का कोई हक नहीं है, तुझे कंधे चौड़े करने का कोई हक नहीं है। लेकिन अगर तेरे अमल सही होंगे तो फरिश्ते तेरे सामने सजदा करेंगे। तो बात यह है कि अपने हालातों को भूल गए। ये दूसरी चीज मैंने इसलिए जोड़ दी कि आप एक तरफ आपने बड़ा अच्छा काम किया है कि साहब ये वाली चीजें, रसूमात बंद हो जाएंगी, सगाई, मैंने सुना है ऐसा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये भी काम कर दें कि भाई मेरी बेटी का हक है, ये मैं दे रहा हूं, और सुनो थोड़ा अब दूंगा और थोड़े दिन के बाद दूंगा, ताकि पता भी चल जाएगा कि लड़के के साथ जो ब्लाइंड गेम खेल रहे हैं कि लड़का क्या निकलेगा। किसी का कमरा दिखा दिया जाता है, मिलता कुछ और है, बेटी की जगह रहने की होती नहीं है। बेटी वाला अगर ये पूछ लेता मेरी बेटी कहाँ रहेगी तो सबसे बड़ी बात उसका जुर्म हो गया है वो। क्योंकि पहले के लोग तो ये जिम्मेदारी रखते थे कि किसी की बेटी को लेकर अगर आते थे तो जिम्मेदारी उनकी थी। आज कहते हैं साहब सुनता नहीं है लड़का, आज सुनती नहीं है लड़की। इस वजह से लड़की के माँ बाप को भी ये काम करना पड़ चाहिए कि भाई मेरी बेटी आपके घर में आ रही है, उसका इंतजाम क्या है। अलग घर का इंतजाम वो भी ना मांगे
क्योंकि जिस बेटे को उसने पाला है वो किसी सूरत में ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा निकल के कहीं और चला जाए। इस्लाम के अंदर भी ये बात है कि अपने ही घर में एक ऐसा कमरा दे दिया जाए जहां वो अपनी जिंदगी इनफरादी रूप से गुजार सके, वहां लड़के की माँ उसके अंदर इंटरफेयर ना करे। 20-22 साल 25 साल तो भाइयों की कैद में रहती है बेटी, और 25 साल के बाद एक ऐसे अनजान आदमी की कैद में चले जाए जिसके साथ 2 बुढ़े बुढ़िया मिलते हैं और आकर के अपना कवानीन उस पर जो है लागू करते हैं। उस कमरे के अंदर तो उसे रानी बना दिया जाए। उसकी जिंदगी का यही है इस्लाम का तरीका। भिवंडी में रहा करता था, मैं एक मौलाना ये बात कर रहे थे जो मैं आपके सामने कर रहा हूं। तो ये तरीका अब ये है कि जो अलग रह के, ये भी एक नया तरीका हुआ है। ये भी एक नया तरीका, जिसने अपने बेटे को पाला है और ये चाहता कि मेरे पोते मेरे गोद में खेलें और मेरी बीवी मेरे बेटे की बीवी घर में काम करे, उसको अलग घर चाहिए। इंटरफेयर लड़की के घर में इतना करने लगा है ये बाप और ये मोबाइल और ये माँ कि उसका घर बनने नहीं दे रहे हैं। इस मोबाइल को बंद कर दो, नहीं कर पाएंगे बंद, क्योंकि आज बंद करने की बात है। अगर बंद ये कह दोगे ना बच्ची से कि मोबाइल नहीं दूंगा, तो याद रखिए रिश्ते भी नहीं होंगे, लड़कियां घर में नहीं रहेंगी। परवरिश हमारे घरों के अंदर, हमारे घर का पर्दा, हमारे घर का दस्तरखान ऐसे मशहूर हुआ करते थे कि गैर बिरादरी के लोग, इत्तफाक है मैं भी कुरैशी इसलिए बोल रहा हूं हमारा घर, बाकी लोग जो है इससे वो हुआ करते थे कि यार कमाल लोग हैं ये। आज हो क्या रहा है, मोबाइल के माध्यम से हमारी बेटियों के पास दुनिया खुल गई है, गंदगी बिखरी हुई है। बच्चों के हाथ में जो मोबाइल पड़े हुए हैं ना, उसके बीच में जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वो भी गंदे आते हैं। लोगों को दरअसल इस बारे में मिल बैठ के सोचना चाहिए, करना चाहिए। और एक बात और सुन लो भैया, ये वक्ती बात है। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में बड़े लोगों को अर्श पे जाते देखा, और खुदा की कसम बाद में उन्हें बीमारी से लर्जे से कांपते हुए भी देखा है। कोई नहीं होता है, अस्पताल के बाहर चाय पी के चले जाते हैं, बेड पर झेलता है वो बंदा जो बीमार होता है, जो सोचता है मैं बिरादरी का चौधरी हूं। वो आता है, उसके दिल में कोई दर्द नहीं होता। अपने बच्चे नहीं कर पाते हैं तीमारदारी। ये तो हमारी बिरादरी के अंदर कुछ लोग इस तरह की परवरिश है कि बच्चे सुनते हैं आज भी बड़े बूढ़ों की बात, पड़ोसियों की बात। गैर बिरादरियों के अंदर तो ऐसा हो चुका है कि हालात खराब हैं। यहूदियों में और गैर मुस्लिम में कोई फर्क नहीं रह गया। वहां पर अपनी बीवी से रात को 11 बजे अगर 2 मेहमान आ गए तो चाय को कहता हुआ डर रहा है गैर बिरादरी का बंदा। अब हमारे यहाँ भी धीरे धीरे हाल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे जब हमारी बेटियां देखेंगी ना, तो वहां की जो रविश है वो यहाँ जाएगी। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा कि एक दुआ ये करना चाहता हूं कि पंजाब, यानी कि पाकिस्तान के पंजाब की रूह और इस पंजाब की जो हवा है वो हमारे पश्चिम में ना आ जाए। ये वहां के हालात हैं। बहरहाल मैं इस वाली बात को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा, लोगों ने बड़ी शानदार बातें की हैं, ज्यादा लोगों की सुन नहीं पाया हूं। अब इसके अंदर बहुत से लोगों की मुझे ऑडियो भी सुनने को मेरे पास आईनी मुखर्जी साहब ने भेजी। उसने कहा कि साहब तुमने यूं कर दिया और तुमने यूं कर दिया और हम तो ये चाहते हैं इसके अंदर ऐसा हो। अरे तू कुछ नहीं चाहता, चुप बैठ। 4 लोगों ने जब फैसला कर दिया है तो चुपचाप उस पर अमल कर। जब अमल हो जाए उसके बाद अपना मशवरा दियो। ये लल्लो चलाने की जो कोशिश होती है ना, इससे बिना वजह मारा जाता है आदमी। बात यह कि बोल जाऊं मैं भी अशरा मुबशरा बन जाऊं, बड़ा बन जाऊं। खुदा की कसम ये वीडियो जब बना रहा हूं, जब मेरे परिवार के लोगों ने कहीं कहा कि साहब इस पर बना दीजिए, मेरे पूरे चैनल पे आपको इस तरह की कोई वीडियो मिलेगी नहीं। इस वजह से हाँ, मौलाना महमूद मद्दी पे जरूर बनाई थी, जमीयतुल उलमा पे जरूर बनाई थी मैंने। दोस्तों बात यह है कि ये चीज है। अब इसके अंदर किसी गाड़ी में बैठते टाइम ड्राइवर के आप कपड़े तो देखते नहीं बस में, किसके कपड़े काले हैं या इसके बाल पे सर पे बाल नहीं है। आप ये देखते हैं इसकी ड्राइविंग कैसी है। जिन लोगों ने ये काम कर दिखाया है, कौन कौन है मुझे नहीं मालूम ज्यादा, लेकिन वो काम कर गए ना। अब उनके किरदार पे क्यों निगाह कर रहे हो, उनके पास पे निगाह क्यों कर रहे हो? लंका में सारे 52 गज के होते हैं, तो आप उन पे निगाह डालोगे, दूसरा तुम पे निगाह डाल देगा। अरे काम तो अच्छा निकल गया ना भाई। जब एक ड्राइवर को आप इसलिए रखते हैं इसकी ड्राइविंग बेहतर है, उसका कपड़ा अगर हल्का मैला भी है उस पर नजर मत डालीजिए। आप यूं गौर न कर मेरे मैले लिबास पर मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। आप फल पर नजर रखिए। खैर दोस्तों, मुझसे कहा गया तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बना दूं, इसे स्प्रेड कर दीजिएगा। ये चैनल है जियो पॉलिटिक्स पे मैं बात करता हूं। 4 PM न्यूज़ चैनल एक और है जहां पर मैं काम करता हूं लखनऊ का, उस पर मैं देश की खबरें देता हूं। बाकी जो जियो पॉलिटिक्स की खबरें हैं वो मेरे इसी चैनल पर मिलती हैं। आपसे गुजारिश है चाहे तो कर लीजिएगा, बाकी तो अल्लाह ताला जो करना चाहेंगे होगा वही। अल्लाह हाफिज़।